और गांव में बिरजू और बबलू नाम के दो लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, पर फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा, बेटी तू रोज मुझ भिखारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती थी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की पत्नी तारा को स्वर्णा की अच्छाई पसंद नहीं थी। वो स्वर्णा हमेशा अच्छाई का दिखावा करती है, जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू का ही गुणगान गाते रहते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम देखते ही नहीं। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत जलन हुआ करती थी। बिरजू रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज का जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियाँ नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने की जरा भी इच्छा नहीं थी, फिर भी वो लकड़ियाँ काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा पेड़ काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी टहनियों को काटकर व्यापारी की दुकान पर पहुंच जाता था। व्यापारी बड़े पेड़ का अच्छा दाम दिया करता था, वहीं छोटी छोटी टहनियों का कम दाम मिलता था। जब व्यापारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली बार मैं भी उसकी तरह बड़ा पेड़ काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू गहरे जंगल में पहुँचे। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े पेड़ पर गई। इस पेड़ को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा पेड़ ढूंढ लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से पहले पेड़ काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने पेड़ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पर जैसे ही बिरजू कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार करने वाला था, वो पेड़ बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। और बोलते ही पूरा पेड़ सोने का बन गया। सोने के पेड़ की रोशनी से बिरजू की आंखें चौंधिया गईं। मैं जानता हूँ कि तुम एक लकड़हारे हो और पेड़ काट कर तुम्हारा संसार चलता है, पर मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारा पूरा जीवन आराम से कटेगा। धन्यवाद। इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद कर सकता हूँ, और कभी वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे अच्छे इंसान की मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। बिरजू वो सारे सुनहरे फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सुनहरे फल देख लिए। अरे रे 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 रे, सोने का फल, वो भी इतने सारे। लगता है बिरजू को कोई जादुई पेड़ मिल गया है। मुझे भी सोने का फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले पेड़ को ढूंढ कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हर पेड़ पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली पेड़ है। कहाँ है वो जादुई पेड़? बिरजू इसी रास्ते से आया था। मुझे उसके पैरों के निशान ढूंढने चाहिए। बिरजू के पद चिन्हों का पीछा करके बबलू उस जादुई पेड़ तक पहुंच गया। पैरों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं, तो मतलब वो यही पेड़ है। बबलू ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। किसने बोला? मैं कोई आम पेड़ नहीं, जादुई पेड़ हूँ। अब इतना सारा सोना, अगर मैं पूरा पेड़ काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो बहुत ही लालची व्यक्ति लगते हो।
हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं बेवकूफ थोड़े ही हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊं, जब मेरे सामने सोने का पूरा पेड़ है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। नहीं, मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना बेचकर दुनिया का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। बबलू ने पेड़ की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में वो जड़ का एक टुकड़ा कट गया, पर पेड़ से अलग होते ही वो टुकड़ा साधारण जड़ में बदल गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे पेड़ ने जोर से अपनी शाखाएं हिलाईं और उसकी टहनियों में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से पेड़ ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और बार नुकीले कांटे पेड़ की टहनियों से बबलू के शरीर में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बिरजू की पत्नी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई पेड़ ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को सारी घटना बताई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी चिंता मत कीजिए, बबलू जल्दी ही ठीक हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी सेवा की। और इस वक्त बबलू और तारा को उनकी गलती समझ आई। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, अब मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत जलन हुआ करती थी, पर आज जरूरत के समय आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। तुम दोनों को अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना ही कोई जलन थी। जादुई सोने के पेड़ ने बबलू को अच्छाई क्या होती है ये समझा दिया।